आपका? मेरा नाम ओमी गुप्ता है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए, क्या डिमांड है? मैं उड़ीसा से आई हूँ। आज जंतर मंतर में हमको मजबूर होकर आना पड़ा। आशा दीदी लोग हम बहुत दूर दूर से आए हैं। आज हमारा डिमांड है, हमें मोदी सरकार से हमारा डिमांड है कि हमको सरकारी मान्यता दिया जाए और उसके बाद हमको महीने महीने में 26,000 वेतन के रूप में दिया जाए। अगर जब हम 2005 से आशा दीदी चयन किया गया है, आज हो गया है 2023 तक, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मोदी सरकार बच्चे पैदा किए तो खाने के लिए भी मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। भूखे मर नहीं सकती हमको। अभी आशा में आपको क्या सुविधा है और कितनी सैलरी मिल पा रही है? देखिए, आशा में हमको सुविधा बोलने से हम सुविधा कुछ नहीं है कि सैलरी भी हम नहीं पाते। हमको एक प्रोजेक्ट के अनुसार NHM के अनुसार रखा गया है। हम जितना काम करते हैं उतने हिसाब से हमको मिला जाता है। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी 6 घंटे का ड्यूटी करता है, लेकिन एक आशा बहन पूरा 24 घंटे में 24 घंटे अपना घर परिवार बच्चे छोड़ के एक माँ और शिशु को बचाती है। कोविड के समय वो एक योद्धा बन के लड़ी। घर घर में जितना समय बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी, मोदी सरकार जैसे लोग अंदर बंद होकर रहते थे, उस समय ये आशा बहनें घर होम विजिट करके कोविड के योद्धा बन के अपने लड़ाई लड़ी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आशा बहन सबसे आज स्वास्थ्य के विषय में सबसे एक नंबर है तो आशा है। जननी सुरक्षा जब मोदी जी ने चालू किया, माँ शिशु मृत्यु पूरे विश्व में, पूरा भारत में आज कम है तो आशा बहनों के कारण कम है। लेकिन वह बड़े बड़े लोग, मोदी सरकार जैसे लोग पा रहे हैं। लेकिन आशा हम लोग के डिमांड में हमारे पेट में लात मारा जा रहा है। इसीलिए मैं मोदी सरकार को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम माँ को सम्मान बोला जा रहा है तो आशा बहनों को भी सम्मान के साथ दिया जाए। और देखिए, हर स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। कोई स्टेट में 10,000 15,000 है। लेकिन मैं मोदी सरकार को कहती, बहनें सब आशा माँ तो माँ है, सबको सम्मान नजर से देखे। और अगले साल अभी इनके बाद इन लोग का वोटिंग भी चलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम तो आए हैं लड़ाई करने, हम तो योद्धा हैं। कोविड सेंटर में जब योद्धा होकर कोविड को दूर कर सकते हैं तो मोदी सरकार से लेकर योद्धा है तो हर समय ऐसे लड़ाई करते ही रहेंगे हम। खड़े हो जाओ। क्या नाम? तीर्था प्रधान हो। मेरा नाम तीर्था प्रधान है। आशा वर्करों की बात करें, आज देख रहे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, क्या डिमांड है? आशा लोगों का प्रमुख डिमांड है, वो केंद्र सरकार से पहला डिमांड उनका वर्कर मान्यता प्रदान कीजिए, और दूसरी डिमांड है हर महीने इनको इंसेंटिव के रूप में जो पैसा मिल रहा है उसका बंद करके तनख्वाह के रूप में देना चाहिए हर महीना। अभी कितनी मिलती है तनख्वाह? अभी उड़ीसा का आशा वर्कर को सिर्फ 4,850 रुपये मिल रहा है। इससे ज़्यादा ये फिर ये तनख्वाह नहीं है, ये इंसेंटिव है। कभी 3,000 हो जाता है, कभी 2,500 में हो जाता है किसी आशाओं का। तो हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि आशा कर्मियों को वर्कर मान्यता प्रदान करके हर महीने कम से कम 26,000 रुपये तनख्वाह देना चाहिए। यही हमारा प्रमुख डिमांड है। अगर नहीं सरकार नहीं सुनती, आगे के कदम क्या उठाएंगे? अगर सरकार नहीं सुनेंगे तो इन लोगों भी, अगर सरकार आशा कर्मियों को योद्धा के रूप में, कोविड योद्धा के रूप में घोषित किए हैं, तो उनके डिमांड हासिल करने के लिए वो जंतर मंतर में आज आए हैं। फिर अगले भविष्य में अगले बार वो आएंगे और डिमांड रखेंगे केंद्र सरकार से कि कम से कम हमको वर्कर मान्यता प्रदान कीजिए। ऐसे 18 साल हो गया काम करते करते। स्कीम वर्कर है, स्कीम को बंद करके उसको वर्कर मान्यता प्रदान की जाए और हर महीना तनख्वाह दी जाए, और कम से कम हर महीने हर आशाओं को 26,000 रुपये तनख्वाह देना चाहिए। हर महीने 26,000 रुपये मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत की पैसा नहीं पाते हैं। जितना मजदूर पाता है उतना आशा दीदी नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता? उनका भी तो एक जीवन है ना, मिलना चाहिए। उनको एक दिन का 300 रुपया मिलता है, हमें एक दिन को 300 रुपया नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? हमारे पेट एक दिन का कितना मिलता है? हमें एक दिन
हम लोग महाराष्ट्र राज्य से आए, रत्नागिरी जिला से चिपळूण तालुका से आए। हम लोग आशा वर्कर की गट प्रवर्तक है। यहाँ पे हम लोग ये मांगने यहाँ पे आए इसके लिए क्योंकि हमें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, यही हमारी पहली मांग है। और जो जितना काम आशा वर्कर को दिया जाता है उतना ही गट प्रवर्तक को भी काम दिया जाता है। अभी सरकारी तरफ से क्या आपको सुविधा दी जाती है, कितनी सैलरी है? जी सैलरी तो हमको गट प्रवर्तक को मिलती नहीं है, जितना हम लोग घूमते हैं उतना ही हमको पैसा मिलता है, यानी कि उनका जो गाड़ी का भाड़ा होता है उतना ही मिलता है। हम लोगों को कुछ सैलरी नहीं रहती है। आशा वर्कर को जितना काम करते हैं उतना उनको सैलरी मिलती है, लेकिन गट प्रवर्तक का कुछ उधर नाम भी नहीं है। और हम लोग गट प्रवर्तक करके आशा सुपरवाइजर अब तक नहीं है। हमें आशा सुपरवाइजर का उधर मान देना चाहिए, और जैसे ही आशा को अगर मानधन बढ़ता है तो उतने से ज्यादा गट प्रवर्तक को भी मान चाहिए, बनना चाहिए, ऐसे हम लोगों को लगता है। और सरकार से हमें यही मांग है, अगर वो 4 लाख जनों की जूनी पेंशन योजना लागू कर सकता है तो गट प्रवर्तक को 8,475 में क्या मिलता है? 25 दिन वो घूमती है, 40 आशा उनके अंडर है, तो उनका काम वो करती है और सिर्फ हाथ में 8,475 आता है, तो वो क्या करेगी? घर चलाएगी कि गाड़ी करके उनके पीछे घूमेगी? हमें इतना ही डिमांड है कि अगर 4 लाख NRHM कर्मचारी को अंदर ले जा सकते हैं तो गट प्रवर्तक को भी अंदर लेना चाहिए और आशा वर्कर को भी अंदर लेना चाहिए, उतना मानधन देना चाहिए। मेरे को कमजोर करने में लगती है, बजट कम करती है, ये कहानी हमको नहीं मिलेगा। स्वाति वरवडेकर चिपळूण। क्या मांग है आपकी सरकार? यही मांग है कि जितना काम आशा लोग कर रहे हैं उतना उनको मानधन मिलना चाहिए। गट प्रवर्तक भी जितना काम कर रहे हैं उतना उनको मानधन मिलना चाहिए। हमें जैसे मैडम ने बताया वैसे इसी तरह है। क्या लगता है सरकार है जो राज्य सरकार है उधर से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, जब केंद्र सरकार? अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं, मांगे तो मिलेगा, नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा ना। तो क्या लगता है आज धरने से कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलता? आगे लगता तो ऐसे, इसलिए तो इतनी दूर से यहाँ आए। अरे हमारा नाम ही आशा है, हम लोग आशा ही रखेंगे ना। सरकार से भी यही आशा है कि सरकार से भी यही आशा है कि वो भी हमारी मांगे पूरी करे और हम सब आशाओं को न्याय दे। अभी 2009 से आशा वर्कर कर्मचारी का काम चालू है, उनके ऊपर आशा गट प्रवर्तक भी है, उनकी भी मांगे यही है कि समान काम समान वेतन दे दो, बस यही हमारी पूरी मांग है। बदन राय, गोपालगंज, बिहार, गोपालगंज जिला। हम लोग रसोईया है, 12 महीना काम करते हैं, विद्यालय में खाना बनाने का काम करते हैं और उसमें तनख्वाह मिलता है मात्र 10 महीने का। वो भी 10 महीने का कितना मिलता है? तो मात्र 1650 रुपया मिलता है। 10 महीने में 1650 रुपये, 1 महीने का 1650 रुपया मिलता है। 12 महीना काम करते हैं और 10 महीने का तनख्वाह मिलता है। सरकार 2 महीने का तनख्वाह हम लोगों को काट लेती है। उसमें से भी काट लेती है? जी काट लेती है। क्या चाह रहे दिल्ली पहुंचे आप? रसोईया को 10 महीने के बदले 12 महीना काम कराती है तो 12 महीने का तनख्वाह दे। रसोईया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी दर्जा दे। जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी लागू किया गया है वो हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी लागू करे। बिहार में कितने ऐसे रसोईया है टोटल? लगभग बिहार में 7,500 रसोईया है। सभी के साथ 7,500 हमारे गोपालगंज जिला में है। पूरे बिहार में लगभग 2.5 लाख रसोईया है। सभी रसोइयों के साथ यही है? जी जी। कितनी सैलरी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो न्यूनतम मजदूरी सरकार निर्धारित की है 21,000, बस वही हम लोगों को चाहिए। ये बिहार सरकार से मांग करे या केंद्र सरकार, मोदी सरकार से? केंद्र सरकार का 60% है और 40% राज्य सरकार का है। राज्य सरकार 1-2 बार बढ़ाई है, लेकिन केंद्र सरकार 2010 में 13 फरवरी को 2010 में वो निर्धारित की 1,000 रुपया, 60% 40%। आज तक वो वहीं पर रुकी है। अभी तक जो केंद्र सरकार है अभी तक नहीं बढ़ाई है। सरकार आश्वासन देती आ रही है कि हम बढ़ाएंगे, मगर बढ़ बढ़ नहीं रही है।
अब नहीं अपनी बढ़ाई तो आगे क्या करोगे? नहीं बढ़ाई तो इस सरकार को छोड़कर नई सरकार हम लोग बनाएंगे। मैं बिहार गोपालगंज का जिला अध्यक्ष हूँ और ये रसोईया का जो वेतनमान है 16 से 50 रुपया और ये बहुत निंदनीय बात है। इसे कुछ होने जाने को नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि रसोईया को चतुष्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन दिया जाए। मिड डे मील में 8 घंटे ड्यूटी करती है, 50 रुपये के हिसाब से सरकार को तनख्वाह देती है, वो भी 12 महीना खटा करके 10 महीने का वेतन देती है। बस यही हमारी मांग है। मेरा वैशाली खंडारे। आशा वर्कर को लेकर दिल्ली के जनता दल क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, हमारी आशा वर्कर को किमान वेतन मिलना चाहिए और हमारी आशा के ऊपर जो बीएफ है उनको भी, जो कंत्राटी पद में जो एनएम सब लोग काम करते हैं, वो कंत्राटी पद में उनको भी सरकार ने लिया नहीं है। हमारी मांग है कि आशा वर्कर और गट प्रवर्तक दोनों को कंत्राटी पद में लेना चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए और हम लोगों को सामाजिक जो सुरक्षा है, बीमा होगा सब भी, वो सुरक्षा पर मिलनी चाहिए। अभी सरकार से क्या सुविधाएं आपको मिलती जा रही है? अभी हमें राज्य सरकार ने, हमारे राज्य सरकार पे हमने धरना किया था, तो हमारी राज्य सरकार ने खाली 3000 हमारे आशा वर्कर को दिया है मंथली। हम लोगों को बीएफ लोगों को 6000 दिया है, बाकी कोई सुविधा नहीं, सिर्फ खाली 12 रुपए का बीमा दिया है, 330 का बीमा दिया, वो भी एक्सीडेंट के बाद। जब हम मर जाएंगे तब हमारे घर वालों को देंगे। केंद्र सरकार ने भी वही किया है। खाली मोदी साहब ने जब लगे हमारी आशा वर्कर तब 1000 देंगे बोले थे, बीएफ को 3000 दिए थे। उसके बाद 1 के 2 कर दूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस ली, 1 के 2000 दूंगा। इसके बाद 2013-14 साल से मोदी साहब ने भी कुछ नहीं दिया हमारे आशा वर्कर को। कोविड में हम आशा वर्कर हमारे बीएफ लोगों ने अपनी खुद की जान लगा दी कोविड में और लोगों की जान बचाई, फिर भी सरकार हमारा विचार नहीं करता। हमारे लोग घर पे। तो क्या लगता है कि धरने से आपकी जो मांगे पूरी की जाएंगी या नहीं? धरने से तो मांगे पूरी होगी, ये तो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार को कुछ देना है, क्या देना है वो कुछ ना कुछ देंगे, इतनी अपेक्षा लेके यहाँ पे आए। और अभी जो हमारे संगठन लोगों ने बता दिया, जब भी हमारी जब नहीं की तो हमें स्ट्राइक पे उतरना पड़ेगा। ॲडव्होकेट शौकतभाई पठाण, शालेय पोषण आहार कर्मचारी की संगठना जो है आयतक वाले, उसका मैं राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। और इस शालेय पोषण कर्मचारी बहनों के पगार के लिए, उनका मानधन में बढ़ोतरी होने के लिए हमारा प्रयत्न चला हुआ है। आज देश में जो बहुत से स्टेट हैं उसमें महाराष्ट्र सबसे कम उनको मानधन देती है। हमारी मांग है वो बहनें आज 4 घंटों से ज़्यादा घंटे हर रोज काम करती है, उनको मानधन के बगैर उनको वेतन ही चाहिए और कानून के अनुसार उनको कम से कम मासिक 21,000 उनको पगार मिलना ही चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। वो बहनें छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को अच्छा तरह भोजन वो बना कर देती है, जिससे देश के बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। जैसे आंगनवाड़ी महिलाएं, आशा कर्मचारी, उनके इतना ही उनका काम का महत्व है और सरकार उनके मांगों की तरफ अच्छी तरह ख्याल नहीं देती, जिससे वेट बेकारी का प्रमाण बढ़ रहा है। वो वेट बेकारी का प्रमाण कम हो जाए, उनको जीवन स्वास्थ्य मिले, उनको पेंशन मिले, उनको आरोग्य की सुविधा मिले और स्वास्थ्य रक्षक बीमा भी मिले, ऐसे हमारी मांग है। मैं शौकत पठान, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, सातारा जिला। जी, क्या नाम, कहाँ से आए? सोलापुर जिला, महाराष्ट्र से। क्या डिमांड है? सर हमारा पगार हमें बढ़ना चाहिए। क्या पगार? कौन सी पगार? कहाँ काम कर? शालेय पोषण आहार महाराष्ट्र। संगठक हूँ। अभी जो शालेय पोषण शालेय पोषण कर्मचारी का जो पेमेंट है, वो पेमेंट उसको रोजंदारी से काम करता है उतना ही नहीं है। जिस महिलाओं को शालेय पोषण कर्मचारी को जो खेत में काम करता है उसको 200 रुपये मिलता है, उसका ही 200 रुपये उसको पेमेंट नहीं मिलता है, उसका जगना ही परेशान हो रहा है। इसलिए
शासन को मैं रिक्वेस्ट करना हूँ कि उसको कम से कम कि उसको 10 तो 12,000 पेमेंट उतना होना ही चाहिए। वो तो उसका जगह वो काम करके रहेगा, नहीं तो क्या होता है काम नहीं करने वाला और किसी को भी काम नहीं करने वाला और किसी को भी काम नहीं करने देने वाला जो है। हम तो शालेय पोषण कर्मचारियों को दिल्ली में लेके आए हैं। उसका जो मानधन है वो अभी 1,500 देती है, कुल मिलके 40,000 राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार का। हमारी मांग ये है कि कम से कम हमारा वेतन श्रेणी 21,000 रुपये मिलना चाहिए, तब तक उसको मानधन 10,000 रुपये तक देना चाहिए। अभी राज्य सरकार महाराष्ट्र ने 1,000 रुपये बढ़ाया है। इस जून से उस हमारे शालेय पोषण कर्मचारी को 2,500 रुपये मिलेगा। लेकिन हमारी मांग है जो खेती में काम करने वाली महिलाएं 200 रुपये तो उसको 250 रुपये हर रोज मिलता है, यानी कुल मिलके 5,000 तो 7,000 उसको मिलता है खेती में काम करने वाली रोजगार की योजना में। लेकिन हमारी शालेय पोषण कर्मचारी को उतना ही मानधन अभी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, इसलिए हमको कम से कम 10,000 रुपये मानधन देना चाहिए। यही हमारे सबसे बड़ी मांग है। और जो महिलाएं अभी एज पार हो गई है वो काम नहीं कर सकते, उसको पेंशन कम से कम 5,000 तो मिलना चाहिए, क्यों उसने 20 साल तक काम किया है, अभी 50 पैसा लेकर उसने काम किया है और हम आपकी सेवा देश के लिए और इसी शिक्षण विभाग में दिया है, इसलिए उसको 5,000 पेंशन मिलनी चाहिए।